प्रिय दर्शकों, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आज लोहागरल भारत के राजस्थान राज्य में शेखावाटी इलाके के झुंझुनू जिले का ये पवित्र तीर्थ धाम, तीर्थ क्षेत्र, जहाँ पर माना जाता है कि लोहा भी गल गया, अर्थात इस स्थान का नाम लोहागरल जी क्यों पड़ा और इसके पीछे महाभारत की कौन सी कथा है, सूर्य कुंड और सूर्य मंदिर की क्या कहानी है, पांडवों को यहाँ पर प्रायश्चित स्थली के रूप में ये जाना जाता है। ऐसे पवित्र लोहागरल धाम के बारे में आज आप इस वीडियो में संपूर्ण शास्त्र सम्मत जानकारी सुनेंगे। तो आइए मैं आपके सामने लोहागरल तीर्थ क्षेत्र की विस्तृत धर्म सम्मत जो जानकारी है वह सुना रहा हूँ। लोहागरल भारत के राजस्थान राज्य के शेखावाटी इलाके के झुंझुनू जिले से 70 किलोमीटर दूर अरावली पर्वत की घाटी में बसे उदयपुर वाटी कस्बे से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लोहागरल का अर्थ है वह स्थान जहां लोहा गल जाए। पुराणों में भी इस स्थान का जिक्र मिलता है। नवलगढ़ तहसील में स्थित इस तीर्थ लोहागरल जी को लोहागर जी के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय लोग इसे लोहागर जी के नाम से जानते हैं। झुंझुनू जिले में अरावली पर्वत की शाखाएं उदयपुर वाटी तहसील में प्रवेश कर खेतड़ी सिंगाना तक निकलती है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी 1051 मीटर लोहागरल में है। तीर्थराज लोहागरल में अनेक मंदिर हैं। अपने आप में हर मंदिर की अपनी महिमा है। कोई मंदिर विशेष नहीं और ना ही कोई मंदिर आम है। इन सब मंदिरों व गोमुख तथा वादियों को मिलाकर ही संपूर्ण लोहागरल जी तीर्थ बनता है। आम श्रद्धालुओं के लिए सभी मंदिर प्रमुख हैं, परंतु बाबा माल केतु की परिक्रमा जब 24 कोस की परिक्रमा लगती है तो ये विश्व विख्यात बन जाता है। मालखेत बाबा का यह परिक्रमा, मालखेत बाबा का मंदिर यहाँ पर विशेष है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को गोगा नवमी मनाई जाती है। इसी दिन से परिक्रमा प्रारंभ होकर अमावस्या को संपूर्ण हो जाती है। अब जानते हैं लोहागरल तीर्थ की पवित्र प्राचीन कहानी, कथा, इतिहास। महाभारत युद्ध के पश्चात पांडव जब अपने भाई बंधुओं और अन्य स्वजनों की हत्या करने के पाप से अत्यंत दुखी थे, तब भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर वे पाप मुक्ति के लिए विभिन्न तीर्थ स्थलों के दर्शन करने के लिए गए। श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें बताया था कि जिस तीर्थ में तुम्हारे हथियार पानी में गल जाएं, वही तुम्हारा पाप मुक्ति का मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। घूमते घूमते पांडव लोहागरल आ पहुँचे तथा जैसे ही उन्होंने यहाँ के सूर्य कुंड में स्नान किया, उनके सारे हथियार गल गए। उन्होंने इस स्थान की महिमा को समझ इस तीर्थराज की उपाधि से इसे विभूषित किया। लोहागरल में भगवान परशुराम का भी नाम जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि इस जगह पर परशुराम जी ने भी पश्चाताप के लिए यज्ञ किया और पाप से मुक्ति पाई थी।
विष्णु भगवान के छठे अंश अवतार ने भगवान परशुराम ने क्रोध में क्षत्रियों का संहार कर दिया था, लेकिन शांत होने पर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। यहाँ एक विशाल बावड़ी भी है जिसका निर्माण महात्मा चेतन दास जी ने करवाया था। यह राजस्थान की बड़ी बावड़ियों में से एक है। पास ही पहाड़ी पर प्राचीन सूर्य मंदिर बना हुआ है। इसके साथ ही वनखंडी जी का मंदिर, कुंड के पास प्राचीन शिव मंदिर, हनुमान मंदिर, पांडव गुफा, इसके अलावा 400 सीढ़ियां चढ़ने पर मालखेतु जी महाराज के दर्शन होते हैं। लोहागृल धाम के प्रमुख मंदिरों में भगवान विष्णु की तृतीय अवतार श्री वराह का मंदिर विशेष है। भगवान विष्णु ने अब तक 23 अवतार लिए हैं, जिसमें से एक वराह अवतार है। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को वराह जयंती मनाई जाती है। ये भगवान विष्णु का मानवीय शरीर में धरती पर पहला अवतार था। इस अवतार में भगवान विष्णु ने शरीर मानवी लिया था, जबकि उनका मुख वराह के समान था, इसलिए इस अवतार को वराह अवतार माना गया। प्राचीन शास्त्रों में ये बताया है कि विष्णु जी ने यह अवतार दैत्य हिरण्याक्ष का वध करने के लिए लिया था। वराह जयंती का इतिहास, हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य था, उसे पूरी पृथ्वी पर शासन करने की इच्छा थी, इसलिए वह पृथ्वी को लेकर समुद्र में छिप गया। पृथ्वी को डूबता देख सभी देवी देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे भगवान, आप पृथ्वी को डूबने से बचा लीजिए, क्योंकि इस पर ही संपूर्ण मानव समाज को अपना जीवन बिताना है। अगर पृथ्वी नहीं होगी तो मानव सभ्यता नहीं बचेगी। इसलिए हे करुणा निधान, दीनों पर कृपा करके पृथ्वी को बचाइए। सभी देवी देवताओं की पुकार सुनकर के भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया। यह अवतार भगवान के अन्य अवतारों से बहुत अलग था। सभी देवी देवताओं, ऋषि मुनियों ने उन्हें इस रूप में देखकर उनकी स्तुति की, साथ ही प्रार्थना की कि वह हिरण्याक्ष से पृथ्वी को छुड़ाकर उसका वध कर दे, ताकि जीवों को दैत्यों के अत्याचार सहने के लिए मजबूर न होना पड़े। विष्णु जी ने वराह अवतार लेकर समुद्र में छुपे हिरण्याक्ष को ढूंढा। जब उससे पृथ्वी लेने लगे, उससे युद्ध के लिए भगवान वराह को ललकारा। दैत्य हिरण्याक्ष की ललकार सुनकर भगवान विष्णु को क्रोध आया। भगवान वराह ने दैत्य हिरण्याक्ष में भीषण युद्ध छिड़ा, जिसके बाद उन्होंने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। भगवान वराह समुद्र से पृथ्वी को अपने दांतों पर रखकर बाहर ले आए, पृथ्वी की पुनर्स्थापना की। इसलिए वराह जयंती का महत्व है। वराह जयंती के दिन भगवान विष्णु की भक्त यानी वैष्णव उनकी पूजा आराधना करते हैं। इस दिन वराह भगवान की स्तुति की जाती है और इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए व्रत भी करते हैं। भगवान विष्णु के इस अवतार का बहुत अनूठा माना जाता है। मान्यता है कि जो कोई वराह जयंती के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करता है, सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है, वह मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है। और सूर्य कुंड यहाँ का मुख्य आकर्षण और सूर्य मंदिर जो है उसका भी शास्त्र सम्मत वर्णन है कि यहाँ प्राचीन काल में निर्मित सूर्य मंदिर लोगों के आकर्षण का केंद्र है। इसके पीछे अनोखी कथा बताई है। प्राचीन काल में काशी में सूर्यभान नाम के राजा थे, जिन्हें वृद्धावस्था में अपंग लड़की के रूप में एक संतान हुई। राजा ने भूत भविष्य के ज्ञाताओं को बुलाकर उसके पिछले जन्म के बारे में पूछा। तब विद्वानों ने बताया कि पूर्व के जन्म में वह लड़की मरकटी अर्थात बंदरिया थी, जो शिकारी के हाथों मारी गई। शिकारी उस मृत बंदरिया को एक बरगद के पेड़ पर लटका कर चला गया, क्योंकि बंदरिया का मांस अभक्ष्य होता है। हवा और धूप के कारण वह सूख कर लोहागृल धाम के जल कुंड में गिर गई, किंतु उसका एक हाथ
पेड़ पर रह गया। बाकी शरीर पवित्र जल में गिरने से वह कन्या के रूप में आपके यहाँ उत्पन्न हो गई। विद्वानों ने राजा से कहा कि आप वहाँ पर जाकर उस हाथ को भी पवित्र जल में डाल दें, इस बच्ची का अपंगत्व समाप्त हो जाएगा। राजा तुरंत लोहाग्र लाए, उस बरगद की शाखा से बंदरिया के हाथ को जल कुंड में डाल दिया, जिससे उसकी पुत्री का हाथ स्वतः ही ठीक हो गया। राजा इस चमत्कार से अति प्रसन्न हुए। विद्वानों ने राजा को बताया कि ये क्षेत्र भगवान सूर्य देव का स्थान है। उनकी सलाह पर ही राजा ने हजारों वर्ष पूर्व यहाँ पर सूर्य मंदिर, सूर्य कुंड का निर्माण करवाकर और तीर्थ को भव्य रूप दिया। और ये भी मान्यता है कि भगवान विष्णु के चमत्कार से प्राचीन काल में पहाड़ों से एक जल की धारा निकली, जिसका पानी अनवरत बहकर सूर्य कुंड में जाता रहता है। इस प्राचीन धार्मिक ऐतिहासिक स्थान के प्रति लोगों में अटूट आस्था है। भक्तों का यहाँ वर्ष में आना जाना लगा रहता है। समय समय पर विभिन्न धार्मिक अवसरों जैसे ग्रहण, सोमवती अमावस्या आदि पर यहाँ पर विशेष मेला लगता है। किंतु प्रतिवर्ष कृष्ण जन्माष्टमी से अमावस्या तक के विशाल मेले का विशेष महत्व है, जो पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र। अमावस्या को मेले के कारण जिला में विभिन्न प्रकार के अवसर होते हैं और श्रावण मास में भक्तजन यहाँ के सूर्य कुंड से जल भरकर और कावड़ उठाते हैं और कावड़ का बड़ा महात्म्य है। यहाँ प्रतिवर्ष माघ की सप्तमी को सूर्य सप्तमी महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें सूर्य नारायण की शोभा यात्रा के अलावा और विशाल भंडारे आदि भी कार्यक्रम होते हैं। यहाँ 24 कोस की परिक्रमा विशेष रूप से महत्व रखती है। 24 कोस की परिक्रमा भी की जाती है, जिसमें परिक्रमा नर नारी सभी कुंड में स्नान करके पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। इस प्रकार का यहाँ पर ये स्थान है। और लोहाग्रल धाम के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है, क्योंकि भगवान के भक्त और भगवान और उनके पवित्र तीर्थ क्षेत्र, उनकी महिमा शब्दों में वर्णन नहीं की जा सकती। जो कुछ शास्त्र में और वर्णित है हम सभी जानते हैं। इसी के आधार पर मैंने आपके सामने लोहागर्जी नाम के पवित्र तीर्थ क्षेत्र की महिमा गाई। आपने इसे श्रवण किया। इसी प्रकार से अपना स्नेह प्रेम देते रहें। वीडियो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं। आप सभी को जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।